जब हम भगवत प्राप्ति कर लेते हैं तो भगवान महाराज जी बोलते हैं कि भगवान उनके सब उनका ठेका ले लेते हैं उनके हर एक्शंस का। और तो फिर भी जो लोग भगवत प्राप्त संत है उन पे भी लांछन लगते हैं और वो भी नेगेटिविटी के थ्रू जाते हैं। और जो भगवत प्राप्त संत है उनको भी बीमारियां आती है। अगर भगवान सब कुछ ठेका ले लेते तो वो इतनी नेगेटिविटी और लोगों के लांछनों के थ्रू क्यों जाते हैं? देखिए, जो उन पे लांछन लगते हैं वो अपने आप तो नहीं लगाते, वो तो संसार वाले लगाते हैं। तो हमारा माइंड अगर गंदा है तो हमें गंदी चीजें दिखेंगी ना। हम अच्छे में भी बुरा देखते हैं क्योंकि हमारा माइंड ही गंदा है, हमें कोई अच्छा दिखता ही कुछ नहीं है। तो जो लोग लांछन लगाने वाले हैं वो बहुत मलिन हृदय वाले नास्तिक लोग हैं। और जो दिखाई देता है कि उन पे बीमारियां आ रही हैं, उसके दो रीजन होते हैं। कोई कष्ट उनके शरीर पर जब आता है तो उसके दो रीजन होते हैं। प्रमुख रीजन तो ये है कि वो अपने भक्तों का कष्ट ले लेते हैं। कोई साधना में बहुत अच्छे से लगा हुआ है और उसके ऊपर कोई बड़ा कष्ट आने वाला है जिससे उसकी साधना में बाधा होगी, तो वो उसके कष्ट को हर लेते हैं। वो अपने ऊपर वो कष्ट ले लेते हैं क्योंकि वो कष्ट जब जीव पर आएगा तो उसे तो कष्ट होगा, फिर वो भूल जाएगा भगवान को। लेकिन जब वो महापुरुषों पे कष्ट आता है तो क्योंकि वो शरीर को मैं नहीं मानते, शरीर से वो पृथक रहते हैं, शरीर में रहकर भी भगवान से ही उनका नित्य संबंध रहता है, तो शरीर में क्या हो रहा है उनको उसके से फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ भी हो रहा हो, कितनी बड़ी बीमारी हो जाए, उसका उन्हें कष्ट नहीं होता। जीवों को कष्ट होता, उन्हें कष्ट नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया तो उनके जो कीड़े थे वो गिर जाते थे नीचे, इतने कीड़े हो गए थे गिर जाते थे, तो उनको उठा के फिर से घाव पे रख लेते थे। लोग कहते थे हम लोग को तो एक चींटी काटती है तो कष्ट होता है, आपके इतने सारे कीड़े हैं उनमें से जो गिर, बजाय इसके कि सबको गिरा दो, आप सबको हटाने की चेष्टा करो, जो गिर जाते हैं उनको आप फिर उठा के घाव पे रख लेते हो, तो आपको कष्ट नहीं। तो बोले अरे बेचारे जीव, इनका यही तो भोजन है, ये गिर गए हैं बेचारे, असहाय हैं, तो मैंने इसलिए उठा के इनको रख दिया। ऐसा कोई मनुष्य तो नहीं कर सकता ना, ये तो महापुरुष ही कर सकते हैं, जिनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता शरीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, शरीर के कष्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये है कि एक तो वो दूसरों का ले लेते हैं, और दूसरे अगर कुछ भी प्रारब्ध में बचा होता है, जिस जब वो भगवत प्राप्ति करते हैं तो उस जन्म में कुछ प्रारब्ध में अगर बचा होता है तो वो उसको भी झेल लेते हैं क्योंकि उन्हें कष्ट होना ही नहीं है उसका, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चाहे कोई कष्ट आ रहा हो किसी जन्म के प्रारब्धवश और या फिर किसी भक्त का उन्होंने कष्ट लिया हो, दोनों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।